and I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Just get on it. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही मज़े का है और आप लोगों ने इसको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज का व्लॉग जो है ना वो डीप क्लीनिंग के बारे में है। क्योंकि 14 अगस्त पे सारे मेहमान आए हुए थे और घर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैस क्रिएट हुआ था। तो आज मैं तकरीबन सुबह जो है ना तकरीबन 5 बजे उठ चुकी हुई थी, क्योंकि मुझे ये सारे मैस को क्लियर करना था बच्चों के उठने से पहले। तो जी मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो जो धुले हुए कपड़े हैं वो पड़े हुए थे उनको तय करना शुरू किया, बल्कि इनको आज ही तार से उतारा है। तो इनको फिर मैंने धोना शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कपड़े तय करने वाले थे। कुछ इनमें से ये होता है कि इस्त्री करने वाले थे और कुछ इनमें जो है ना वो तय करने वाले थे। तो ये जो टाइम होता है ना सुबह सुबह का 5-6 के दरमियान का, या मतलब बल्कि सूरज बहुत जो वाज़ह होने से पहले का कह लें, यानी कि 8-9 बजे तक का जो टाइम है उससे पहले के कह लें। तो ये ना बहुत अच्छा टाइम होता है। इसमें आप जो भी काम करते हो, पता नहीं क्यों आप में एक वो ना 10x की स्पीड होती है, आप बहुत जल्दी जल्दी अपना काम जो है वो डन कर लेते हो। तो और वैसे भी मेरा ख्याल है ये इस तरह जब आप सुबह सुबह उठ के अकेले में अपना काम कर रहे होते हो ना, तो ये बेहतरीन टाइम होता है। आप अपना कैथारसिस भी करते हो, यानी ख़ुद ही अपनी जो बातें हैं खुद में। मेरी तो ये आदत है, मैं भला क्या करती हूँ, सुबह जब उठती हूँ ना तो जब इस तरह मैं कोई इस तरह का काम कर रही हूँ जो बैठ के करने वाला है, या मतलब जैसे ये कर लिया या बर्तन धोने वाला काम या कुछ भी ऐसा, तो मैं साथ साथ ना अपने आप से बातें करके जो भी कोई परेशानी होती है या कोई अच्छी चीज़ भी होती है, मतलब मैं उसको डिस्कस करके ना अपना कैथारसिस करती रहती हूँ। तो ना यहाँ पर अच्छा खैर साइड पे ये जो कुछ कपड़े हैं ये प्रेस करने वाले थे, वो मैं साइड पे रख रही थी, उनको तय करने की ज़रूरत नहीं थी। और बाकी जो बच्चों के कपड़े हैं, छोटे बेटे के और बड़े के, वो अलग अलग रख रही थी। फिर ये होता है कि इस तरह से इनकी कबर्ड्स में सेट करने आसान हो जाते हैं। तो इसके बाद जो है ना मैंने अभी पूरे घर की क्लीनिंग करनी थी। अच्छा, कुछ इसमें मैं करती हूँ काम, कुछ मेरी जो मासी आती हैं, मेड हैं, वो करती हैं काम। तो लेकिन ये कि उनसे भी फिर करवाना होता है, ख़ुद करवाना होता है, तो इसलिए साथ साथ रहना मतलब पड़ता है और इस तरह से सारा काम करना पड़ता है। तो आजकल गर्मियाँ हैं, इतने ज़्यादा कपड़े जमा हो जाते हैं, आप दिन में कम से कम 3 दफ़ा तो नहाते हो और चेंज करते हो, तो इसलिए मतलब कपड़े अच्छे खासे जमा हो जाते हैं और वो फिर उतने धोने पड़ते हैं। कपड़े धोना तो ऐसा सच मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि शायद ऑटोमेटिक मशीन की वजह से, लेकिन कपड़ों को ये संभालना और ख़ास तौर पे बच्चों के कपड़ों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। छोटे छोटे से कपड़े हैं, पहले आप इनको मतलब तय करते हो, इनको अरेंज करते हो। जब तक मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन अरेंज रहते हैं, तीसरे दिन सारी अलमारी फिर से खाली हुई होती है। बच्चे सारा दिन मतलब बड़े यहाँ 3-3 दफ़ा नहा के चेंज कर रहे होते हैं, तो फिर बच्चों के तो बेशुमार जमा हो जाते हैं। तो जी तकरीबन मुझे ये कपड़े तय करने में लगा था कोई आधा घंटा, और मैं जो है वो साथ साथ अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने पिछले 2 दिन से चूँकि अपलोड नहीं किया था, तो मुझे ना बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे थे और मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है। मेरी रिव्यू वीडियोज़ तो मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, बट जो मेरी वीडियोज़ है ना ये व्लॉग्स जो मेरे बन रहे हैं, ये व्लॉग्स भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब उस पर दिन ब दिन जो है वो व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ ना। तो ये कमरा था बच्चों के पास, और बच्चों ने यहाँ पर झंडे और स्टिकर्स और बुरे हालात किए हुए थे। ये मैंने सुबह उठ के ना सबसे पहले पूरे घर की एक वीडियो बनाई कि मैं दिखा सकूं कि मतलब क्या मैस क्रिएट हुआ था। हालांकि यहाँ पर पूरी कोशिश की थी कि साथ साथ भी इसको मैं इकट्ठा कर सकूं, लेकिन नहीं। और किचन के हालात चेक कर लें आप, तो जी किचन चूँकि टोटली संभालना मेरी अपनी ज़िम्मेदारी होती है, तो फिर इसलिए इसको देख के तो मुझे कुछ ज़्यादा ही फ़ील हो रहा था। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों वाले रूम की मैंने क्लीनिंग करवाई। तो क्लीनिंग तो आपने देख ली चुटकियों में हुई हुई है, लेकिन अब आप देखेंगे कि मैंने ये वाला रूम्स की जो सफाई वगैरह है वो मेड से करवाई थी। इस रूम में सेटिंग चेंज की थी क्योंकि बच्चों ने यहाँ लेटना था। खैर कुछ बड़े भी लेटे हुए थे, लेकिन ये था कि फिर बच्चों ने लेज़ और ये चिप्स वगैरह के पैकेट्स, रैपर, चीज़ें, जूते सब कुछ फेंका हुआ था। तो वो फिर मैंने उसे कहा कि पहले आप इस तरह से करो कि ये सारा मतलब एक साइड पर इकट्ठा कर लो और बेड की चादर चेंज कर दो, ताकि ये होता है कि फिर अच्छी सी मतलब बेड जब भी आप डीप क्लीनिंग करते हो और उसमें बेडशीट चेंज ना करो ना, तो वो रूम की लुक वो एम्बियंस ही नहीं बनती है। तो जब तक आप डीप क्लीनिंग करते हो तो फिर आपको ये वाली बेडशीट चेंज करना और डस्टिंग ये सब कुछ तो उस दिन मस्ट होता है। तो जी इस रूम की फिर मेरे पहले रूम की मैंने सफाई अभी करवाई थी, क्योंकि मेरे बच्चों ने अभी मतलब उठ गए हुए थे। ये तकरीबन 9:30 का टाइम है, बच्चे उठ चुके हुए थे। अब इन्होंने उठ के ना मतलब नहा के बच्चों ने दोबारा रूम में इसी में ही वापस आके बैठना होता है, क्योंकि यहाँ बैठ के वो अपना कार्टून्स वगैरह देखते हैं।
तो जी आज मैंने फिर रूम की सेटिंग चेंज कर दी थी। सेटिंग चेंज करने का ना ये फ़ायदा होता है कि ये देखें जो नीचे कूड़ा वगैरह होता है वो अच्छे से निकल जाता है। तो इस तरह से ये रूम भी मेरा सेट हो गया था। अब बारी आ जाती है दूसरे रूम की। तो दूसरे रूम के भी तकरीबन यही हालात थे ऑलमोस्ट। यहाँ पर बच्चे तो नहीं लेटे थे इसलिए यहाँ पर इतने ज़्यादा कोई रैपर वैपर नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको पता है जब मेहमान वगैरह आते हैं तो बिस्तर चेंज करने पड़ते हैं आपको। तो फिर उसके बाद उनको अपनी जगह पर लाना और सारी सेटिंग वगैरह करना। तो जी ये बाजी के साथ साथ मैं फेर रही थी और साथ में ये कि ये सारे रूम की सेटिंग वगैरह करवा रही थी। तो इस रूम की मैंने बेडशीट चेंज नहीं की, उसकी ये रीज़न थी कि यहाँ पर जो है ना वो बच्चे नहीं थे और वैसे भी इस रूम में बहुत ही कम बैठना उठना होता है और ये बेडशीट मैंने 2 दिन पहले बिछाई है तो फिर ये भी गंदी है। और वैसे भी आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि मेरी कुछ बेडशीट्स जो है ना वो दूसरे घर में गई हुई थी, तो फिर मुझे ये था कि बच्चों वाले रूम की ना ऑलमोस्ट डेली चेंज करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं ये वाली ना ही करूँ। तो जी यहाँ मैं मतलब हर ज़ाविये से अपना व्लॉग रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। तो ये देखिए इस रूम में कोई इतना ख़ास नहीं होता खिलारा, क्योंकि इस रूम में इतने मतलब ये समझ लें कि आना जाना नहीं होता। तो अभी आपके साथ मैं मतलब कल से जो व्लॉग शेयर करूँगी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने वाले हैं, वो आपने ज़रूर देखने हैं। तो चलिए जी अब मेरे जो करने वाले काम है वो उसकी तरफ चलते हैं। ये मेरे किचन आ जाता है। किचन का काम मुझे खुद करना होता है। तो हालांकि ये जो मैंने किचन का अपना व्लॉग ना सबसे पहले मैंने ये रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैंने कहा डेली क्योंकि किचन का मैं खुद करती हूँ तो मेरी सारा दिन यहीं पे स्पेंड होता है, तो फिर मैं इसी की आप लोगों के साथ एक्टिविटीज़ शेयर करती हूँ। तो आज मैंने इसलिए सोचा कि एंड पे मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी। तो आप सब लोग ये बताएं कि आप लोगों की 14 अगस्त कैसी गुजरी और आप सब लोगों ने क्या एक्टिविटीज़ की। मेरा ये मानना है कि कोई भी इवेंट हो ना, आप उसको सिंपल वे में भी अगर इंजॉय करते हो ना तो आप अच्छा खासा मतलब हर इवेंट आपका यादगार हो जाता है, मेमोरी सेव होती हैं। लेकिन ये कि अगर आप हर इवेंट को यही सोच के गुजारते हो ना कि इसमें मतलब किसी हर इवेंट को आप या तो मतलब खुद परेशानी क्रिएट करते हो या फंस क्रिएट करते हो या अपने दिमाग को खुद रिलैक्स नहीं करते हो, तो आपको कोई भी दिन ना अच्छा लगता है और ना अच्छा गुजरता है। तो मतलब किसी भी खुशी का जो ताल्लुक़ होता है या किसी भी इवेंट का या किसी भी इंजॉयमेंट का जो ताल्लुक़ होता है ना वो इंसान के अपने दिल के साथ होता है। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि इंसान चाहते हुए भी खुश नहीं हो सकता। मतलब बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं आम लाइफ के अंदर भी कि आप मतलब अपने आप को जितना भी स्ट्रगल कर लो आप खुश नहीं रह सकते हो। और ये ना मुझे ये लगता है कि ये फ़ेज़ ना बंदे के ऊपर डिफरेंट मौके पे आती है। अब जैसे मैं खैर हर 14 अगस्त को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी, लेकिन इस बार मतलब मैं इमरान खान की चूँकि सपोर्टर हूँ तो मुझे ये लगता है कि चूँकि इमरान खान को मतलब वो नहीं था बाहर या वो नहीं एंजॉय मीन्स कि उसने सेलिब्रेट नहीं की। ये इस वक्त पाकिस्तान से कोई किसी की दुश्मनी नहीं है, मतलब पाकिस्तान सबको प्यारा है, नो डाउट हमारा मुल्क है, हमारी आइडेंटिटी है। लेकिन यहाँ पर जो हाकिम वक्त है ना मेरा ख्याल है उनके साथ किसी को भी मोहब्बत नहीं है और ये चीज़ इस दफ़ा नज़र भी आई है। मतलब जितना जोशो खरोश लोगों में आम दिनों में होता है वो चीज़ नहीं थी ना। तो खैर जी मैं ये समझती हूँ कि जैसे आजकल ना हर इंसान की लाइफ में कुछ फेजेज़ होती हैं, तो ना यहाँ मेरे पे आजकल ये फ़ेज़ आई हुई है कि पता नहीं क्यों मैं बिला वजह ऐसे ही टेंशन में और परेशानी में रहती हूँ। एक अजीब सा डिप्रेशन सवार है, तो पता नहीं क्यों है ऐसा। मैं कोशिश तो करती हूँ कि इसको मैं ख़त्म कर सकूँ, तो उसको फिर मैं ख़त्म करने के लिए ना अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, क्योंकि जब आप अकेले बैठते हो फिर आप सोचते हो ना जब चीज़ों को, तो वो चीज़ें आपके ऊपर सवार हो जाती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आप सोचों को अपने ऊपर सवार करने के बजाय आप सोच पर सवार हो जाओ, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी किए रखती हूँ जिससे मुझे ख़ुद को तसल्ली मिलती है। खुद इंसान को पता होता है कैसे सुकून देना है। यहाँ पर मैं ओवन लगते हाथों साफ़ कर रही थी क्योंकि किचन सारे की आज क्लीनिंग की है, तो मुझे था कि फिर ओवन में ना अक्सर बच्चे चाय वगैरह गर्म करते हैं या सालन गर्म करते हैं तो गिर जाता है। तो मासी जो हैं वो तो मतलब फिर ओवन को हाथ भी नहीं लगाती हैं, तो फिर जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं अपने ओवन को खुद ही क्लीन करती हूँ। तो ये कि वीक में एक दफ़ा तो कर ही लेते हैं। फिर इससे ये होता है ये ओवन काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो इसके अंदर ना मतलब अब वो जैसे कह लेते हैं कि मतलब इसकी वो चीज़ तो नहीं, जब एक चीज़ पुरानी हो जाती है उसकी वो शाइन वो चीज़ नहीं रह जाती, लेकिन ये कि ये पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो पायदार होती हैं, तो वो ज़्यादा देर गुजार भी लेती हैं। तो इसके साथ ना बस ये मैंने अपना ओवन क्लीन किया, तो मैंने इसके बाद स्टोव को अच्छे से करना था और बड़े ओवन को करना था नहीं किया है। लेकिन ना हुआ क्या कि मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना तो अपनी तरफ से तो खैर मैंने कैमरा बहुत एडजस्ट करके उसको रिकॉर्ड किया, लेकिन जब मैंने उसको वीडियो को एडिट करने लगी हूँ देखा है तो वो सारी बहुत ही ज़्यादा कह लें ब्लर वीडियो